आज की वीडियो में देखेंगे हम बहुत डीप नेक का ब्लॉक। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आज मैं आपको सिर्फ कटिंग बताऊंगी। इसका स्टिचिंग का वीडियो मैं तभी लेके आऊंगी जब आप कमेंट करोगे, क्योंकि मुझे लगता है आप लोगों को सिर्फ कटिंग में इंटरेस्ट है, स्टिचिंग में नहीं। तो अभी हम सिर्फ कटिंग सीखेंगे हर ब्लॉक की और आगे आने वाले हर एक चीज़ की। अगर आप कमेंट करोगे तो ही मैं स्टिचिंग बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमें मेज़रमेंट ले लेना है, हमने क्या क्या मेज़रमेंट रखा है, उसके बाद मैं आपको आगे की चीज़ें क्लियर करूँगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने ब्लॉक लेंथ लिया है 13, फुल शोल्डर लिया है 13.5, चेस्ट राउंड लिया है 30, वेस्ट राउंड लिया है 24, फ्रंट नेक डीप लिया है 6, बैक नेक डीप लिया है 6, रेडी शोल्डर लिया है मैंने 2.5 इंच। आज के ब्लॉग में आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि पैक नेक और डीप नेक में क्या डिफरेंस है, ये मैं साथ के साथ भी समझाते हुए चलूंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर आपको एक साइड का डीप रखना है और एक साइड का पैक रखना है तो वो कैसे रखना है। तो अब आज का हम डिस्कस कर लेते हैं हमें क्या करना है। तो देखिए, हमने जो पैक नेक वाला ब्लॉग बनाया था उसमें नेक राउंड भी लिया था और मैंने आपको बताया था कि वो अच्छे से लेना आपको कंपलसरी है, वरना आपका जो नेक है वो खराब हो जाएगा। लेकिन डीप नेक में आपको जो है नेक राउंड लेने की जरूरत नहीं है, वो आपको आगे पता चलेगा। अब देखिए, कटिंग से पहले मैं आपको एक चीज बताती हूँ। जैसे हम नेक डीप पहनते हैं, ठीक है, अगर हम उसका शोल्डर, हमारा जितना शोल्डर आ रहा है अगर उतना शोल्डर रखेंगे तो हमारे शोल्डर जो है नीचे से सरकेंगे, तो उसके लिए हमें शोल्डर माइनस करना पड़ेगा। जैसे कि अभी हम वी नेक बनाते हैं, ठीक है, उसको हम 7 भी ले लेते हैं, 8 भी ले लेते हैं, लेकिन वो हमारा डीप में नहीं आता है। मतलब उसमें हमारा न तो शोल्डर सरकते हैं न कुछ, मतलब वो कुछ डीप जैसा दिखता है। लेकिन वहीं अगर हमने राउंड वाला 8 या 7 ले लिया तो हमारा जो नेक है मतलब डीप हो जाएगा बहुत ज़्यादा और शोल्डर भी सरकेंगे। तो वो हमारा ना सरके, उसके लिए हमें शोल्डर चार्ट देखना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए वो हम देख लेते हैं। शोल्डर चार्ट माइनस करने के लिए आपके पास 3 मेजरमेंट होने चाहिए और वो भी आपके पास स्टेप बाय स्टेप रखने हैं आपको। ये नहीं कि पहले वो वाला रख लिया पहले वो वाला रख लिया। तो क्या चाहिए हमें? सबसे पहले तो चाहिए हमें रेडी शोल्डर। तो रेडी शोल्डर है हमारा यहाँ पे 2.5 इंच। उसके बाद हमारे पास होना चाहिए नेक शेप, यानी कि हमारा नेक किस तरह का है। तो हम यहाँ पे अभी रखेंगे ओनली राउंड वाला, ठीक है, तो ये राउंड वाला रख देंगे हम यहाँ पे। और तीसरा चाहिए हमें नेक डीप। तो नेक डीप है हमारा 6 इंच। ये तीनों आपके पास होने चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे हम जो है शोल्डर चार्ट देखेंगे कि हमें माइनस कितना करना है, और ये हमें पहले ही करके रख लेना है क्योंकि हमारा सबका जो है साइज अलग अलग होता है। तो कैसे करना है, देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे हमारा रेडी शोल्डर कितना है। तो देखिए, हमारा रेडी शोल्डर यहाँ पे 2.5 इंच। तो आपको देखना है रेडी शोल्डर कितना है। यहाँ ये वाला है 1.25। तो जो भी शोल्डर आपका 2.5 इंच वाला है आपको वो ले लेना है। तो इसमें भी नहीं है 2.5 इंच, तो ये हमारे किसी काम का नहीं है। इसमें भी नहीं है तो ये भी हमारे किसी काम का नहीं है। इसमें 2.5 है तो ये हमारे काम का है, बाकी चार्ट हमारे किसी काम के नहीं है। तो इनको हम रख देंगे साइड में। अब देखिए, इसमें हमें क्या देखना है। सबसे पहले तो हमें देखना है नेक शेप। तो हमारी नेक पैटर्न क्या है? हमारी नेक शेप है राउंड नेक, ठीक है, राउंड। अब इसमें हमें क्या देखना है? नेक डीप देखना है। तो ये वाली लाइन लेनी है हमें नेक, ये नेक शेप में ये वाली लेनी है। दूसरी हमें देखनी है नेक डीप। अब देखो, इसमें ये इतनी बड़ी लाइन है तो इनमें से हमें कौन सा वाला शेप लेना है, कौन सी वाली लाइन लेनी है। तो देखिए, हमारा है 6 इंच का, तो हमें लेंगे 6 इंच वाली। तो हमें कितना माइनस करना है? 1.5 इंच। तो हमारा यहाँ पे माइनस हो जाएगा शोल्डर 1.5 इंच। इस तरीके से आपको करना है और ये आपको पहले ही निकाल के रखना है। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ। देखो, अभी हमारा रेडी शोल्डर 2.5 इंच है और हमारा जो नेक शेप है वो पीछे भी राउंड है और आगे भी राउंड है, और जो हमारा नेक डीप है वो आगे भी 6 है पीछे भी 6 है, इसलिए हम दोनों ही सेम ले लेंगे। लेकिन अगर हमारा राउंड नेक पीछे का तो है राउंड, लेकिन आगे का हमने कोई शेप दे दिया, जैसे ले लो कि स्क्वायर शेप हो गया, कोई भी शेप हो गया, ठीक है, और हमने नेक डीप रखा आगे का 4, 5, 6, 7 जितना भी, मान लो कि 5 रखा, तो आपको कैसे लेना है वो देख लीजिए। मान लो हमने रखा स्क्वायर शेप, तो स्क्वायर शेप वाली लाइन लेनी है। अगर आपको आगे वाला माइनस करना है, ये तो सिर्फ पीछे वाले में माइनस होगा। फिर मान लो कि हमारा आगे का है नेक पैटर्न, यूँ मान के चलो स्क्वायर है और
हमारा जो नेक डीप है वो है 5 इंच। ठीक है, तो हम इसका कैसे आगे का माइनस करेंगे वो देख लेते हैं। तो देखिए पहले ये स्क्वायर शेप में जाएंगे और मान लो कि हमारा 5.5 इंच है, तो ये 5.5 इंच वाली लाइन आएगी, तो 1.25 होगा। ठीक है, ऐसे हमें लेना है इस तरीके से। तो ये तो अभी 3 इंच वाला है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिया है, बट आपको ऐसे ही देखना है। अगर अलग अलग शेप है आगे और पीछे का और अलग अलग डीप है तो उस हिसाब से आएगा। तो अभी तो हमारा आगे पीछे सेम है, इसलिए हमने सेम ही लिया है। और एक चीज देखो, आप सोच रहे होंगे कि 1.5 इंच क्यों माइनस हुआ, ये सब आपको आगे आगे जब साथ में प्रैक्टिस करोगे ना तब अपने आप ही समझ में आता जाएगा। क्योंकि हमारा नेक अगर ज़्यादा डीप होगा तो ज़्यादा माइनस होगा, कम होगा तो कम माइनस होगा। तो ये चीज़ें आपको आगे आगे समझ में आती जाएगी। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इसकी मार्किंग। तो सबसे पहले हमें कपड़े को क्या करना है, सीधा कर लेना है। ये हमने कपड़ा सीधा कर लिया है। इसके बाद हमें शोल्डर का जो है मार्किंग करना है। अब देखिए हमारा फुल शोल्डर का मार्किंग है 13.5 इंच। तो 13.5 इंच को हम कैसे देखेंगे, इसका हमें आधा ले लेना है। ठीक है, तो ये 13.5 इंच, तो इस तरह से करेंगे तो हमें कितना मिला वो देखना है। तो देखिए हमें मिला 6.75। अगर आपको इस तरह से नहीं समझ में आ रहा है तो आप कैलकुलेटर का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको फ़ोन में करके दिखाती हूँ। तो देखिए 13.5 इंच, इसको हमें 2 भाग में डिवाइड करना है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिला 6.75, आप देख सकते हो। तो हमें क्या करना है, अब यहाँ पे 6.75 पे मार्किंग करनी है। तो ये हमने 6.75 पे मार्किंग की। ठीक है, ये पेक नेक और डीप नेक में ये इतना तो सेम है। आगे आगे मैं आपको बताती जाऊंगी क्या अलग है। अब देखिए हमें यहाँ पे शोल्डर डाउन जाना है। तो शोल्डर डाउन हमें क्या करना है, कितना भी मेजरमेंट हो हमें फिक्स रखना है 1 इंच। तो यहाँ पे मैं अंतर बताती हूँ। डीप नेक में यहाँ पे हमारे फिक्स होता है कि हमें कितना रखना है, और जो हमारा पेक नेक होता था उसमें हमने शोल्डर के हिसाब से क्या किया था, शोल्डर के हिसाब से हमने उसमें डाउन दिया था। तो एक डिफरेंस यहाँ पे ये हो गया है। डीप में आपको फिक्स रखना है कि सिर्फ 1 इंच ही डाउन जाना है। तो एक डिफरेंस यहाँ पे ये क्लियर हो गया। और जो इधर वाला साइड है यहाँ से हम करेंगे 2.5 इंच। ये भी सबके लिए बराबर है। देखिए पेक नेक में हमने क्या किया था, पेक नेक में हमने लिया था कि जो हमारा नेक राउंड था ना उसको 4th भाग से डिवाइड करके -25 करके ऐसे करके हमने कुछ किया था। तो देखिए इसमें हमें क्या करना है, डीप नेक में सब के लिए चाहे ब्लाउज हो, कुर्ती हो, चाहे कितना भी मेजरमेंट हो, 2.5 करना है और यहाँ से डाउन सिर्फ 1 इंच जाना है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब हमने जो ये डाउन गए और जो हमने यहाँ पे 2.5 इंच लिया, इनको दोनों को मिला देंगे। अब देखिए हम बनाएंगे यहाँ पे चेस्ट लाइन। चेस्ट लाइन के लिए हमें आर्महोल फॉर्मूला चाहिए। आर्महोल फॉर्मूला पेक नेक से थोड़ा सा ही अलग है, ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन अलग तो है। तो हम जो डीप वाला है वही यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम ले लेंगे आर्महोल फॉर्मूला और पहले हम हमारी चेस्ट देखेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे चार्ट है हमारे सामने। तो इसमें से हम अपनी चेस्ट के हिसाब से फॉर्मूला निकालेंगे। तो देखिए मेरी चेस्ट आ रही है 30। तो 30 कौन सी लाइन में आ रहा है, फर्स्ट लाइन में। तो फर्स्ट लाइन का जो फॉर्मूला है वो है चेस्ट डिवाइड 6 प्लस इसमें 0.75 प्लस कर देना है। तो ये वाला हम करेंगे। तो मैं एक बार आपको फ़ोन में करके बता देती हूँ ये वाला। तो देखिए हमारा था चेस्ट डिवाइड 6, तो हमारा चेस्ट है 30 डिवाइड 6 और इसमें हमें प्लस करना है 0.75। तो हमारा आया 5.75। तो अब हम चेस्ट लाइन मार्क करेंगे। तो हमें मिला यहाँ पे 5.75। तो यहाँ पे आएगा 5.75। अब इस लाइन को हमें सीधा करना है। अब हम क्या करेंगे, इसको सीधा कर देंगे इस लाइन को। अब देखो हम क्या करेंगे, पहले हम वेस्ट लाइन नहीं बनाएंगे, पहले हम चेस्ट लाइन की मार्किंग करेंगे। जब हमारा पेक नेक था हमने लूजिंग दिया था 3 इंच, लेकिन जब भी हमारा डीप नेक होता है हमें लूजिंग सिर्फ 2 इंच देना होता है। यहाँ पे हमारा चेस्ट है 30 इंच, 30 में प्लस 2 इंच लूजिंग करेंगे तो 32 आया। अब 32 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा यहाँ पे आया 8 इंच। तो हमें चेस्ट का मार्किंग करना है यहाँ पे 8 इंच। तो अब हम यहाँ पे मार्क कर देंगे 8 इंच पे।
और जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे हम सिर्फ ब्लॉक बना रहे हैं अभी, तो हम ज़्यादा मार्जिन ना देंगे, सिर्फ आधा इंच का मार्जिन देंगे। तो ये हमारी चेस्ट लाइन रेडी हो गई है यहाँ पे। तो अब हम बनाएंगे यहाँ पे हमारा आर्म होल। अब आर्म होल हम यहाँ से नहीं बनाएंगे क्योंकि ये हमारा डीप नेक है। अगर डीप नेक में हम पूरा ये ले लेंगे तो हमारे शोल्डर गिरेंगे। अगर पेक नेक होता तो वो अलग बात थी, लेकिन अभी यहाँ पे हमारा डीप नेक था। तो हम कहाँ से आर्म होल बनाएंगे? तो देखिए हमने पहले यहाँ पे माइनस किया हुआ था, तो हमने जो माइनस किया था वो कितना माइनस था हमारा 1.5 इंच। तो हमें ये माइनस करना है पहले, उसके बाद हम आर्म होल बनाएंगे। अब देखिए हमें कैसे माइनस करना है, ये 1.5 इंच। तो जैसे मेरा शोल्डर था 13.5 इंच, तो इसमें से हमें 1.5 इंच माइनस करना है। आपका जितना भी शोल्डर आ रहा है जितना भी माइनस आ रहा है आपको उतना करना है। तो इसमें से देखो 1.5 इंच कैसे करेंगे, 1/2 इंच तो ये और 1 इंच ये, तो कितना बचा हमारे पास 12। तो 12 का आधा कितना होगा 6। देखिए इस तरह से 12 करेंगे तो ये हमारा 6 इंच होगा। यहाँ पे हम 6 इंच पे मार्किंग करेंगे। तो ये हमने 6 इंच पे मार्किंग कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, हमने 6 इंच लिया तो नीचे भी हमें 6 इंच लेना है। अब देखिए अब हमें क्या करना है, इस मार्किंग और इस मार्किंग को मिला देना है। ये दोनों मार्किंग मिलाने के बाद हमें इस लाइन का मिडिल लेना है। पेक में क्या होता था, जैसे ये हमने 6 लिया तो यहाँ पे 5 लेते थे, 5 लेने के बाद यहाँ पे 5.5 लेते थे। इसमें हमें सीधी लाइन खींचनी है। फिर उसके बाद क्या करना है, हमने जो मिडिल निकाला ना उसका 0.25 हमें अंदर जाना है। तो ये हम 0.25 अंदर गए। उसके बाद हमें क्रॉस मार्क का निशान लगाना है। क्रॉस मार्क में पेक और डीप में कोई फ़र्क नहीं होगा, सेम जैसे उसमें था वैसे ही इसमें होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे चार्ट में हमारे पहले वाली लाइन में आ रहा है मेरा फ्रंट पार्ट का 0.5 और बैक पार्ट का आ रहा है 0.75 इंच। तो देखिए हम दोनों मार्क लगा लेंगे यहाँ पे, ये 1/2 इंच का और ये 0.75 इंच का। अब देखिए हमें मार्क को कैसे मिलाना है, पहले तो हमें यहाँ पे 1/2 इंच लाइन ये करना है निशान, और ये सब में करना है, पेक में भी डीप में भी सब में भी। अब इसको मिलाना कैसे है, ये हमारा फ्रंट वाला मिलेगा और बैक वाला मैं आगे बताऊंगी मिलाते टाइम। अब हम अंदर वाला आर्म होल बनाएंगे, वो कैसे बनाना है, पहले हमें इसको इससे मैच कर लेना है। पहले इस निशान को इस निशान से, और इस निशान को ऐसे नहीं है कि हमें सिर्फ यहाँ तक लाना है, कम से कम 1-1.5 इंच नीचे तक लेके आना है। तो ये देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे। अब देखिए ये ज़रूरी नहीं है आपका इस कोने तक मिले, कहीं से भी मिले। अगर आपका इधर आधा इंच 0.75 1 इंच जितना भी छूट रहा है वो छूटने जाने देना है, क्योंकि जितना जितना आपका चेस्ट मतलब मेज़रमेंट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये जगह ज़्यादा छूटेगी ही सही, तो उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। अब देखो बैक में हमें क्या ध्यान रखना है, बैक में हम पहले क्या करते थे, पेक नेक वाला होता था उसमें पहले 1/2 इंच इधर जाते थे, फिर उसको 1/2 इंच वाले से ऐसे मिलाते थे। इसमें ऐसे नहीं करना है, इसमें देखो ये भी हमें नहीं मिलाना है। अगर आपका यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो आपका जितना मिल रहा है आप उतना मिलाओ इस वाली लाइन से, ठीक है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। देखिए ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका मिडिल निकालना है, क्योंकि हम बनाएंगे वेस्ट वाली लाइन। तो हमें क्या करना है, इसका मिडिल निकालना है पहले तो ये हमने यहाँ पे मिडिल पे मार्क कर दिया। अब या तो आप वेस्ट वाली लाइन बना लो पहले, या ऊपर का पार्ट बना लो, नेक बना लो, जो आपको करना है वो आप कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, नेक लेंथ और ब्लॉक लेंथ दोनों की लंबाई एक साथ ले लेंगे। तो देखिए हमारी नेक लेंथ थी 6 इंच, लेकिन हम यहाँ पे 6.5 पे निशान लगाएंगे, क्योंकि हमारा आधा इंच जो है सिलाई में जाएगा जब हम शोल्डर अटैच करेंगे, ठीक है। और हमारी इसकी ब्लॉक की लंबाई हमने इस बार ली है 13 इंच, तो यहाँ पे लगाएंगे 13.5 इंच। इतना होने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे लाइन खींच देनी है। तो ये नेक लेंथ वाला मार्क है, इसको ऐसे कर देंगे, और ये हमारा जो है वेस्ट लाइन है।
तो या तो हम पहले नेक ड्राफ्टिंग कर सकते हैं या वेस्ट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम वेस्ट लाइन बना लेते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पे वेस्ट राउंड है 24, इसमें हम +2 इंच लूजिंग करेंगे तो 26 हुआ। अब 26 को डिवाइड 4 कर देंगे तो हमें मिला 6.5 इंच। तो हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे 6.5 इंच का। ये हमारा 6.5 इंच और 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। अब हम नेक की ड्राफ्टिंग कर लेते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, जितना गैप इन दोनों का आ रहा है उतना ही गैप हमें यहाँ ले लेना है। कैसे, देखिए मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए ये गैप हमारा आ रहा है 0.75 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो उतना ही जितना यहाँ आ रहा है ना उतना ही हम इधर भी ले लेंगे। तो इतना उधर आ रहा था उतना ही हमने इधर ले लिया है। अब इसको भी हम सेम मार्क कर देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, आप यहाँ पे 1/2 इंच की मार्किंग करो, ठीक है। ये आपको मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं है, आप बिना मार्किंग के भी ऐसे स्केल को रख सकते हो। जहाँ पे हमने 1/2 इंच की ये मार्किंग की, यहाँ पे हम स्केल को ऐसे सीधा रखेंगे। अब जहाँ ये हमने नेक लेंथ का मार्किंग किया है ना, ये वाली लाइन अगर यहाँ से नीचे आ रही है तो यहाँ पे हम 0.25 और नीचे जाएंगे, और अगर उससे ऊपर है तो हम क्या करेंगे, इतना ही छोड़ देंगे। तो हमारी जो ये लाइन है वो नीचे आ रही है, तो हम यहाँ पे 0.25 का और मार्क करेंगे। तो ये 0.25 और ये जो है ये 0.25, इन दोनों निशानों को मिला देंगे। अब हमें क्या करना है, हमें लेना है रेडी शोल्डर। रेडी शोल्डर हमारा है 2.5 इंच, तो इधर से हम लेंगे रेडी शोल्डर 2.5 इंच और ½ इंच सिलाई का। जब तो ये हमें 3 इंच पे मार्किंग करना है। देखिए ये अभी जिस तरीके से मैं गला बना रही हूँ ना, उसमें जो है सिर्फ 1/2 इंच एक्स्ट्रा आएगा। अभी हम जब दूसरे तरीके से नेक बनाएंगे तो उसमें हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। अब हमें क्या करना है, देखिए जितना ये आ रहा है ना उतना ही हमें इधर भी ले लेना है। तो देखिए 3 इंच में 1 लाइन कम है, तो इतना ही हमें मार्किंग कर लेना है। अब देखिए कई बार क्या होता है, आपको सिर्फ ये वाला राउंड गला बनाना है, ये वाला, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, यूं करके आपको थोड़ा सा यूं करके ऐसे फैला हुआ, नीचे से फैला हुआ गला बनाना है। अगर आपको नॉर्मल चौड़ाई में बनाना है तो जितना यहाँ आया है उतना ही आपको यहाँ पे ले लेना है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा गहरा जाना है तो आप इसमें 1/2 इंच और प्लस कर दो, तो उतना आप यहाँ पे ज़्यादा कर सकते हो। तो देखिए नॉर्मल तो आप ले ही लोगे, थोड़ा सा ½ इंच एक्स्ट्रा करके मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए जितना यहाँ था उतना तो ये इतना आ रहा है, इसमें अगर 1/2 इंच और एक्स्ट्रा कर दे तो ये इतना आ जाएगा। इतना आ गया ना समझ में, तो इतना आपको मार्किंग कर लेना है। तो अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों मार्क को मिला देंगे। अब हम यहाँ पे नेक शेप बनाएंगे। नेक शेप बनाने के लिए आपको क्या करना है, जब आपका गला डीप हो तो आपको क्या करना है, पहले इसका मिडिल ले लेना है। ये मिडिल का निशान लगा लिया हमने। अगर आपका गला डीप है तो आपको यहाँ से शेप देते हुए नहीं आना है। अब हम क्या करेंगे, नेक शेप दे देंगे। यहाँ पे पहले इस लाइन को हम पूरा कर लेते हैं। ये मिलाने के बाद अब हम नेक शेप दे देंगे यहाँ पे। अब हमें सिर्फ एक और पॉइंट ध्यान में रखना है, वो सबके लिए सेम है और वो कंपलसरी है। हमें क्या करना है, हमें यहाँ से 0.25 नीचे जाना है। और अब देखो ये हमारा सारा माइनस है, ठीक है। अब देखो आप बोलोगे कि यहाँ से तो फिर हमारी लंबाई बहुत कम हो गई। देखो जब भी हम कुर्ती ब्लाउज ये सब बनाते ना, तो ये जितना हमारा माइनस होता है ऑलरेडी हम एक्स्ट्रा इधर लेते हैं। तो यहाँ पे अभी हम सिर्फ ब्लॉक सीख रहे हैं, तो अभी इस पे हमें फोकस करना है। वो हम जैसे जैसे आगे सीखते जाएंगे वैसे वैसे आपको क्लियर होता जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, नेक ट्रेस कर लेते हैं। जैसे हमने पहले किया था नेक ट्रेस वैसे ही होगा। और
फ्रंट और बैक इसमें सेम ही होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ आर्म होल का डिफरेंस आएगा। तो यहाँ हमने क्या किया ना, सेम नेक डीप रखी है दोनों तरफ सेम जो है गला डिजाइन होगा इधर, ठीक है। अगर आपका ये ऐसे करने पे हिल रहा है तो आप यहाँ पे पिन भी अटैच कर सकते हो। तो देखिए मैं यहाँ पे इसको मार्किंग कर रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 इंच का एक्स्ट्रा निशान कर लेंगे। तो आप देखो इस तरीके से हमें मार्किंग कर लेना है, और पीछे वाला भी हमें सेम ही तरीके से करना है, क्योंकि दोनों की डीप नेक सेम ही है, गले का शेप भी दोनों का सेम ही है। तो इस तरीके से जो हमने ये किया है वैसे की वैसे हमें दूसरा करना है। और हमें क्या करना है, इधर भी ये वाली मार्किंग ट्रेस कर लेनी है। ये देखिए दिख रहा होगा ना, तो ये वाली मार्किंग आपको ये वाली कंपलसरी नहीं है, क्योंकि ये तो कटिंग हो जाएगी, ठीक है। इतना करने के बाद हमें सेम डिट्टो दूसरे भी करके रखनी है, वो मैं तैयार रखूँगी, वीडियो अभी बताऊँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। अब इसे हम कट कर लेते हैं। कट करने से पहले आपको क्या करना है, पहले आपको यहाँ पे पिन अटैच करनी है कट करते टाइम, ताकि ये इधर उधर ना हिले। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो ये है गला रेडी हो गया है। इसी तरीके से हमने दूसरा वाला भी रेडी कर लिया है। अब आपको मैं इसकी कटिंग कैसे करनी है वो बता देती हूँ। तो अब इसको हम कट कर लेंगे। ये हमारा सेकंड पार्ट है जो बैक वाला है, इसको हम क्या करेंगे, इसके बराबर नीचे रखेंगे। एकदम से बराबर रखना है, ऊपर नीचे आगे पीछे नहीं रखना है। अगर आपको लगता है कि आपका फैब्रिक जो है इधर उधर सरकने वाला है तो आप पिन भी अटैच कर सकते हो इधर उधर। मैं आपको करके बता ही देती हूँ। इस तरीके से हम पिन अटैच कर लेंगे, ताकि जब भी हम कटिंग करेंगे ना तो इधर उधर ना सरके। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग हमें इस तरह से करनी है। पहले हम यहाँ पे बैक वाला आर्म होल कट करेंगे, ठीक है। ये हमारा बैक वाला पार्ट रहेगा। अब हम क्या करेंगे, फ्रंट वाले आर्म होल की गोलाई दे देंगे। तो ये हमारा पार्ट हो गया। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।